तो हमारा गाना कोरस वाला गाना नहीं है जिसमें एक चीज़ रिपीट होती जाए जिससे वो हम हुक बना सकें, क्योंकि हमारा वो गाना है ही नहीं। तो हमें बहुत टाइम लग रहा था कि हम इसका नाम रखें क्या। मैंने मेरे फिल्म जो मैं करी थी झाड़फूक के सेट पे मैंने उनके हमारे डायरेक्टर को सुनाया था। इतनी सी खुशी के सेट पे मैंने आई थिंक ऑलमोस्ट कुछ लोगों को तो पूरा सुनाया ही था। मैं सोच रही थी, मैं से एक दिन बैठी थी कि क्या क्या करना बच गया है मेरा। मैं सोचा वो सिंगिंग बची हुई, चलो वो भी कर लेते हैं। सदियों से चुप बैठी आज मुंह खोलूंगी, तोड़ के मर्यादा सारी आज सच बोलूंगी। सहनशीलता को मेरी कमजोरी ना समझो तुम, पीड़ा हो गई पर्वत से मैं कब तक झेलूंगी। सबसे पहले तो स्वागत है टेलीपोर्टर पर। और सिंपल सच बोलूं, अरे यार, कसम से ना जब से गाने का नाम पता चला सबको मेरे सेट पे भी यही चल रहा है कि सुम्बुल 22 तारीख को सच बोलेगी। सच घर में इतना अच्छी तैयारी करता हूँ, आदमी बड़े खुशी होते हैं। हाँ, तो क्या कहते हैं, सबसे पहले तो इस जो टैगलाइन के बारे में बताइए, कैसे क्या हो। ये हम बहुत टाइम तक सोचे बिकॉज हमारा गाना कोरस वाला गाना नहीं है जिसमें एक चीज़ रिपीट होती जाए जिससे वो हम हुक बना सकें, क्योंकि हमारा वो गाना है ही नहीं। तो हमें बहुत टाइम लग रहा था कि हम इसका नाम रखें क्या। फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि नहीं, आज सच बोलूँगी एकदम करेक्ट है, बिकॉज मैं गाने में एक्चुअली हर जगह सच ही बोल रही हूँ। और ऐसा सच बोल रही हूँ कि आप लोग सोचने में मजबूर हो जाएंगे, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग सोचो, बहुत ज़्यादा सोचो। चीज़ें लाइक टीवी सॉन्ग की बात पे आए, सेट पे जाने की बातें की किस तरीके का फीडबैक। मैंने एक्चुअली ये गाना सुनाया था रिकॉर्ड होने के बाद। मैंने मैंने मेरे फिल्म जो मैं करी थी झाड़फूक के सेट पे मैंने उनके हमारे डायरेक्टर को सुनाया था। और मैंने ऐसे ही मतलब क्या बोलते हैं, मेरी हेयर एंड मेकअप टीम जो थी उनका एक इनपुट लेने के लिए कि उनको कैसा लग रहा है उनको सुनाया था। यहाँ इतनी सी खुशी के सेट पे मैंने आई थिंक ऑलमोस्ट कुछ लोगों को तो पूरा सुनाया ही था। सो एक फीडबैक लेने के लिए कि सच में, क्योंकि मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ और मेरा काम है तो मुझे हमेशा एकदम टू द पॉइंट नहीं लगता है, तो मैं जानने के लिए कि दूसरों के ओपिनियंस क्या हैं। तो अभी तक तो बहुत अच्छा आ रहा है। होपफुली गाना जब लोग देखें तो जो ऑडियंस है उनको भी अच्छा लगे गाना। सिंगिंग का मैं सोच रही थी, मैं से एक दिन बैठी थी कि क्या क्या करना बच गया है मेरा। मैं सोचा वो सिंगिंग बची हुई, चलो वो भी कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं था। ये मेरा सिंगिंग एक्चुअली सानिया की है, मेरा जो पार्ट है वो रैपिंग का पार्ट है। सो क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी हैवी है, थोड़ी थोड़ी सी भारी आवाज़ है, तो वो रैपिंग में शायद अच्छी सुनाई दे। तो अब देखते हैं लोगों को कैसी लगती है। आपकी बहन ने मेरा भी फर्स्ट टाइम आप वहीं खड़े थे, आप एंजॉय कर रहे थे, तो मैं लाइक आप अगर ठीक नहीं कर रही एंजॉय। उसकी तो स्टार्टिंग ही है। सदियों से चुप बैठी आज मुंह खोलूंगी, तोड़ के मर्यादा सारी आज सच बोलूंगी। सहनशीलता को मेरी कमजोरी ना समझो तुम, पीड़ा हो गई पर्वत से मैं कब तक झेलूंगी। ये जो आपके सॉन्ग है साथ ही साथ जो भी कुछ बड़े यस, डेफिनेटली। उस मैसेज के लिए मैं चाहती हूँ कि हम जैसे कोई भी अगर हम केसेस की भी बात करें, जो रेप केसेस आते हैं, हम कोई, क्योंकि रेप केसेस बहुत सारे आते हैं पर उनमें से कुछ ही होते हैं जो हाईलाइट होते हैं, और कुछ ही होते हैं उनमें से भी कुछ होते हैं जिनके लिए लोग सपोर्ट में खड़े होते हैं, जिनके लिए कैंडल मार्च निकलता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन लोग एक पॉइंट के बाद उसको भूल जाते हैं। फिर कोई नया केस आता है, फिर हम वापस से जाग जाते हैं, फिर हम सो जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो सोने वाली जो आदत है ना, ये छोड़ दें लोग, क्योंकि क्राइम कम नहीं हो रहा है वेमेन के अगेंस्ट। तो अगर मेरे इस गाने से ज़रा सा भी बदलाव आता है तो मैं क्यों ना ये करूं। अच्छी सोचने में अच्छा काम आपने किया है और बात को पता चलती है कि मतलब लिरिक्स में क्या है, क्या कहते हैं कि मतलब घर में सारे ही टैलेंटेड हैं मुझे। हाँ, वही मेरी जब शिव से भी पहली बार बात हो रही थी इस गाने को लेके, तो उसने मुझे बोला कि तुम्हारे घर में सब तो है, तो तुमको बाहर से कास्टिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है कभी। बोलते लेकिन मैं घर का हूँ तो मेरे को थोड़ा सा वो ऐसे मस्ती कर रहा था। बट यार डेफिनेटली घर में सब है माशाल्लाह, सबके सब टैलेंटेड। बट ऐसा नहीं होगा कि हर प्रोजेक्ट में सिर्फ मैं ही रहूँगी, कुछ प्रोजेक्ट्स में मैं नहीं भी रहूँगी। एंड होपफुली वो भी सबको पसंद आएगा। चलिए मैं कह रहा हूँ कि मिले मिले का जो है अच्छी बात है, इंशाल्लाह। अच्छी चीज़ भी है कि ताकि लोग सच ही ये बड़ा अच्छा है। जाते हैं तो फिफ्टी के बारे में क्या है, जो भाई पार्टिसिपेट किए तो क्या है, मुझे नहीं पता था, सॉरी। मुझे आइडिया नहीं है वो शो क्या है एग्जैक्टली, बट बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि काफ़ी लोगों ने वो कार्ड के साथ फोटो डाला हुआ है। सो आई विल जस्ट विश हिम ऑल द बेस्ट। दोस्त जा रहा है, पता नहीं मुझे।
मैं अभी मतलब मैं कितनी चीज़ें करूँगी, मैं टीवी शो भी करूँ, मैं प्रोड्यूसर भी बनूँ, मैं साथ में रियलिटी शो भी करूँ, टू मच वर्क। आई डोंट नो, देखा जाएगा। प्लीज़ 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 मेरा सॉन्ग देखें एंड उसको बहुत 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 ज़्यादा प्यार दें एंड जेन्युइन फीडबैक डेफिनेटली मुझे बहुत सारा चाहिए।